मोदी के बाप ने नहीं लगाई थी वो, जो उसने बिना पूछे हटा दी। वहाँ फ्रंट पे लगी थी तो वहीं लगी रहेगी, किससे पूछ के हटाई? मोदी जी से कोई ये कहने लगे कि पीछे रख के खाना खा ले तो खा लेगा क्या? ये बताइए मुझे। सन 64 से और 67 तक 3 साल संघर्ष किया था। और जब वो मूर्ति लगी थी, हमारी माता बहनों ने बच्चे भी जेल में पैदा किए थे उस टाइम में। और जब वो मूर्ति लगी थी, वो हमारा मंदिर है, वो हमारा मंदिर है और संविधान से देश चलता है, मोदी से नहीं चलेगा। मरने से पहले बाबा साहब की मूर्ति को वहीं स्थापित करवा के जब मरेंगे। और जो बाबा साहब की तस्वीर है ना, वो ये समझ लो मूर्ति के मोदी के दादे की तस्वीर है, उसको वहीं लगानी पड़ेगी। वो गमार है ना, जिसने वो हटाई है उसे वहीं लगानी पड़ेगी वो। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट में ही तो है। पार्लियामेंट में है सर। मेरी तो ये है कि अभी जो फ्रंट पे थी बिल्कुल, अब हम बड़ी शान से बोलते थे कि पार्लियामेंट हमारी है, अब उसको वहाँ से पीछे कर दिया है। तो अब कैसे होगा कि भाई ये है, अब धीरे धीरे सभी कुछ हटाते जा रहे हैं जी। तो जो हमारी शान थी उसमें तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना सर। तो फर्क यही है कि हम अब अपने को उसको देख नहीं पा रहे, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा। पर 2 दिन ही तो आप पहुँचते हो बस, तो 2 दिन में क्या आप क्या रोज 365 दिन बाबा साहब को देख रहे हो? वो तो रोज मौका दे, हमें तो रोज आए। अगर हमें रोज मौका मिला तो 2 ही दिन तो हमारे लिए छूट दी है उन्होंने पार्लियामेंट में घुसने के लिए। और आप तो 2 दिन भी पूरे नहीं पहुँचते हो सबके सब लोग? पहुँचते ऐसा नहीं है, जितने पहुँचते उतने से उन्हें खतरा है, उतना से उन्होंने डर के मूर्ति पीछे क्यों लगाई है? फ्रंट पे क्यों नहीं लगाई, पीछे क्यों लगाई है? तो फ्रंट पे से पीछे क्यों हटाई? आपको पता है मूर्ति कहाँ लगी है? वो पार्लियामेंट के किस हिस्से में लगी है? इसका जवाब मैं देती हूँ। आप मुझे बताइए, 14 अप्रैल पे जब हम माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, हमारा पर्स भी, हमारा मोबाइल भी, सब कुछ बाहर रख लिया जाता है। वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से सुनो और 4-6 घंटे लाइन में लग के और जब जाते हैं तो इतना हम पार्लियामेंट में अंदर देख ही नहीं पाते हैं। इतना सौभाग्य हमें नहीं मिल पाता है कि वहाँ पे कहाँ से आगे गेट है, कहाँ से पीछे गेट है। हमें सिर्फ इतना होता है कि माला अर्पण करनी है और लाइन में लगना है, और यहाँ फोर्स खड़ी हुई है और माला अर्पण करके और चले जाना है। आगे पीछे का हमें पता नहीं होता है। अगर मोदी जी से कोई ये कहने लगे कि पीछे रख के खाना खा ले तो खा लेगा क्या? ये बताइए मुझे। नहीं खाएगा ना। मोदी के बाप ने नहीं लगाई थी वो, जो उसने बिना पूछे हटा दी। वहाँ फ्रंट पे लगी थी तो वहीं लगी रहेगी, किससे पूछ के हटाई? सन 64 से और 67 तक 3 साल संघर्ष किया था। और जब वो मूर्ति लगी थी, हमारी माता बहनों ने बच्चे भी जेल में पैदा किए थे उस टाइम में। और जब वो मूर्ति लगी थी, वो हमारा मंदिर है, वो हमारा मंदिर है और संविधान से देश चलता है, मोदी से नहीं चलेगा। मोदी ने अपनी मर्जी चलाई है। ये बहुत बड़ा कुकृत्य 70 साल में पहली बार हुआ है। अगर वो मूर्ति दोबारा वहीं लगी तो आप क्या करोगे? आप देखना आगे। अभी तो अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। ये अंगड़ाई और लड़ाइयाँ तो मैं 70 साल से लोगों से तो सुन रहा हूँ मैं, पर अभी तक कोई अंगड़ाई आपकी पूरी नहीं हुई है। कैसे नहीं हुई है? जब तक अभी तक आपने प्रधानमंत्री नहीं बनाया अपना। बाबा साहब ने जो इशारा किया था, जो बात कही थी कि इस पार्लियामेंट की चाबी मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ और चाबी से वो ताला खोलना है, अभी तक आप ताला नहीं खोल पाए हो। तो ऐसी मनमानी तो मनुवादी लोग तो वो तो करेंगे ही। मनुवादी लोग करेंगे, एक ना एक दिन तो घड़ा भरेगा, एक ना एक दिन तो भरेगा। मैडम, जब तक घड़ा भरेगा आपको सारा बर्बाद कर जाएगा वो। आजादी पाने के लिए कितने साल लगे? आजादी पाने के लिए कितने साल लगे? 100 साल अंग्रेजों ने भी राज किया। अब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, तब आज आपके पास साधन है। बाबा साहब ने हर चीज से आपको संपन्न कर रखा है। कितनी देर लगेगी आपको? सुनिए मेरी बात, कोई बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी बन गया है ना, तो वो ये ना समझे कि मेरी तरफ से मेरे सारे कानून चलेंगे, बाबा साहब के कानून चलेंगे। तो प्रधानमंत्री को भी बाबा साहब का कानून का फॉलो करना पड़ेगा कि वो बिना इजाजत के
हटनी नहीं चाहिए थी। और नया पार्लियामेंट बनाया है, नया पार्लियामेंट बनाया है सिर्फ दिखावे के लिए। वो हमारा ही पैसा खर्च करके बनाया है, उसके बाप दादे का पैसा नहीं था। और जो बाबा साहेब की तस्वीर है ना, वो ये समझ लो मूर्ति के मोदी के दादे की तस्वीर है, उसको वहीं लगानी पड़ेगी। वो कमा रहे ना, जिसने वो हटाई है उसे वहीं लगानी पड़ेगी वो। जी, अगर मूर्ति नहीं हटती है तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? मूर्ति हमारा मान सम्मान की, हम भी पार्लियामेंट का भी घेराव करेंगे। मूर्ति से हमारा मान सम्मान है। मूर्ति है वहाँ, इसलिए हम हर 14 अप्रैल को वहाँ जाते हैं, सब लोग जाते हैं। एक उत्सव जैसा हमारा माहौल बना हुआ होता है। अब मूर्ति को हटा देंगे तो एक माहौल खराब करने का इन्होंने काम किया है। पूरी बीजेपी इसी चक्कर में लगी है कि माहौल खराब हो जाए, ये जितने भी दलित वहाँ आते हैं वो ना आए वहाँ पे, और इसीलिए वो मूर्ति हटा रहे हैं। और एक जिससे इनका मान सम्मान भी थोड़ा वो हो जाए कि जब हम मूर्ति नहीं रहेगी तो ये लोग आएंगे भी नहीं। पब्लिक को मतलब आने ना आए वहाँ पे रोकने के लिए मूर्ति को हटा रहे हैं और इसीलिए पीछे जाके लगा रहे हैं। बिल्कुल। क्या मूर्ति बाबा साहब एक ऐसी बहुचर्चित पूरे वर्ल्ड की एक फेमस हस्ती है, क्या लगता है कि अगर इन्होंने पीछे हटा दिया मूर्ति, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट के पीछे लगा दिया है और भी महापुरुषों की वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई गई हैं, तो क्या बाबा साहब की मूर्ति से या उनकी आस्था से किसी आप लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा? सर मिलंदर गौतम साहब, फर्क तो है ही कि ये जितना भी आज आप यहाँ आंदोलन देख रहे हैं ये सब बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और ये मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और वो जो संसद भवन के सामने जो मूर्ति लगी थी वो भी हमारे बहुत सारे महान नेताओं ने, क्रांतिकारी लोगों ने संघर्ष करने के बाद वो प्रतिमा लगी थी। और वहाँ लाखों लोग जो है 14 अप्रैल को 6 दिसंबर को हमारे बाबा साहब के अनुयायी अम्बेडकरवादी लोग जो है श्रद्धा पूर्वक आते थे। और वहाँ से हमारी आने वाली जनरेशन को ना एक मोटिवेशन भी मिलता था कि जब वो बाबा साहब की उंगली को देखते थे तो हमारे बच्चे नारे लगाते थे कि बाबा साहब का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी थी, हमारे जो युवा बच्चे थे, उनको एक प्रेरणा मिलती थी कि इस पार्लियामेंट में हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी हिस्सेदारी है। तो ये मैसेज न जाए इस बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ी को, जनता को। तो ये एक साजिश के तहत जो यहाँ मनुवादी जो सरकारें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, सेंटर की हो, ये मनुवादी लोग हैं और ये समय समय पे साजिश करते रहते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आज बाबा साहब भारत ही नहीं, वो तो विश्व रत्न हैं, विश्व विभूति हैं। एक मूर्ति के इधर उधर करने से ये कितनी भी साजिश कर लें, आज बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो आज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहराएगा। और आगे आने वाले समय में पूरे विश्व में बाबा साहब की आइडियोलॉजी, उनका संघर्ष, भगवान बुद्ध का मानवतावादी संदेश एक दिन इस देश में भी होगा, वहाँ भी होगा। ये साजिश की गई है, इस साजिश की हम घोर निंदा करते हैं। और मैं ये सरकार से भी अपील करता हूँ कि वो सह सम्मान बाबा साहब का जहाँ लगी हुई थी प्रतिमा, वो वहीं लगनी चाहिए। नहीं तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो कहीं तक भी संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाबा साहब स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी गुरुजी कह रहे हैं कि सम्मान से मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, नहीं लगी तो क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले बीजेपी सरकार का तो यही है कि आप जो मर्जी करते रहो, जो उनके मन में आ रहा है वो वही कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनते वो। बिल्कुल आपकी सही बात है कि सरकार मनुवादियों की है, इससे काम कराना लड़ना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन फिर भी जो हमारा बहुजन समाज है या दलित समाज है, वो बाबा साहब के प्रति इतना कृतज्ञ है कि जो इस जन आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बना दिया जाएगा कि जो हमारी आज मांग है वो पूरी ने मांगनी पड़ेंगी। क्योंकि सरकार का जो भी 4 जून के बाद गठन हुआ है, इतना तो उनको ये पता चल चुका है कि जन आंदोलन में और जनता में कितना चेंजिंग करने का आमदा रखता है। दूसरी बात, मैं आपको मिलेंद्र गौतम जी पत्रकार महोदय ये बता दूं, इस मूर्ति के हटाने के पीछे बहुत बड़ा एक इनका जो है बहुत बड़ा है पीछे से साजिश है। कैसे? हमारा 14 अप्रैल को जो वहाँ पे मेला लगता है, उस मेले का जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में
और जितने भी बाहर के देश हैं सब लोगों को मैसेज कन्वे जाता है हर 14 अप्रैल के बाद कि भाई इंडिया के अंदर एक महापुरुष हैं, उनका 1 महीना ऐसा आंदोलन चलता है कि लोग एकदम मुस्त हो जाते हैं और 14 अप्रैल को पूरी संसद भवन पे पूरा मेला लगता है, पूरा संसद नीला नीला हो जाता है। इसका मैसेज ये इसको जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो अपने को बरगला रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए कि इस मूर्ति का बहाना लेकर के कि भाई हम यहाँ सौंदर्यकरण करना चाह रहे हैं, इसको पीछे ले जा रहे हैं महापुरुषों को। उनके साथ साथ हम और भी ये साजिश है हमारे मेले को, हमारे जो लोग हैं उनको वहाँ इकट्ठे ना हो, किसी तरह वो मेला के रूप में ना इकट्ठे हों। हमारी जो जनरेशन है उसको ये प्रेरणा ना मिले कि हमारे बाबा साहब हैं, वो मंदिर की बजाय जो संसद भवन बाबा साहब के लिए जाते हैं वो चाहते हैं उधर, हम उधर जाना नहीं चाहते, हम बाबा साहब के चरणों में कृतज्ञ होना चाहते हैं। ये साजिश के तहत इन्होंने जो हमारा मैसेज जाता है कन्वे पूरे वर्ल्ड में कि भाई 14 अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है और भारत जो देश बौद्धमय देश है उसको ये कम करने के लिए साजिश के तहत, वरना तो वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति हटाने की या बाबा साहब की मूर्ति हटाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे? और मैं मिलंदर गौतम साहब इसमें एक बात जरूर मैसेज देना चाहूँगा कि आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही 131 सांसद राज्यसभा और लोकसभा में हमारे बैठे हैं रिजर्व सीटों पे जीते हुए, लेकिन वो आज कहाँ बैठे हैं, कहाँ छिपे बैठे हैं कि उनकी देख रेख में या उनके होते हुए भी बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो वहाँ से हटा दी गई। तो मेरा तो मुझे यह मान्यवर कांसीराम साहब की जो थ्योरी है, मान्यवर कांसीराम साहब का जो संघर्ष है वही साकार हुआ साहब का सपना में था। तो हम समय हमारे महासंत हुए उनका देख रहे और हर उस पर वो लखनऊ दिल्ली हो यानी तमाम जगह पर जो है विशाल बाबा साहब तो यहाँ संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बहुजन में ये लगे हैं, जैसे यहाँ मंच देख लो 2-3 मंच हैं दिखाई दे रही, जितना की तादाद 50 की मैं लेकिन भीड़ में होनी चाहिए। हम एक संदेश दें और बाबा साहब के नाम पे हम एकजुट हों और जितने भी सांसद चाहे वो किसी भी उससे पार्टी से जीत के आए, कम से कम बाबा साहब के नाम पे वो आगे आए और नहीं उनको कौन सांसद MP मानेगा, और नहीं है तो हमारा देखिए एक घर है, एक परिवार है, हमें उस परिवार के नीचे आना ही पड़ेगा। मान्यवर कांसीराम साहब का जो सपना था हमें उसके नीचे उस वृक्ष को सींचना पड़ेगा। और या ऐसी मूर्तियाँ कितनी लगी हैं मिलंदर गौतम साहब, पूरा उत्तर प्रदेश बौद्ध में हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ हम एकत्रित हुए, हमने अपनी ताकत को पहचाना। तो यहाँ भी हमें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। बिल्कुल ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि महिलाओं का जो है वो सबसे बड़ा रोल होता है। राखी रावण जी यहाँ पर हैं, भीगी हुई हैं पूरी बिल्कुल मेरी तरह पसीने में, यहाँ पर उमस बहुत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की मूर्ति जो है बड़े जतन करके आपने वहाँ पर लगवाई थी जी, अब वो स्थान चेंज हो गया पर मूर्ति तो पार्लियामेंट में ही है, तो लड़ाई किस बात की है? मूर्ति पार्लियामेंट में, लेकिन जहाँ थी जो मूर्ति पहले सबसे आगे थी अब उसे सबसे पीछे कर दिया गया है। पता नहीं ये मनुवादी लोग बाबा साहिब को साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि दूसरे देश के लोग बाबा साहिब को आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के मनुवादी लोग बाबा साहिब के स्टैचू को एक कोने में डालने का काम कर रहे हैं। क्या वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ बाबा साहिब के विचार कोई ना जाने? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि संसद में जब 14 अप्रैल आती है, 6 दिसंबर होती है, जो बहुत सालों से यहाँ पर भीम अनुयायी आकर बाबा साहिब को फूल माला अर्पण करते हैं वो ना करें, अपनी श्रद्धा उनके प्रति ना दिखाएं, ये कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम इसी बात को लेकर आए हैं, जैसे बाबा साहिब की प्रतिमा जहाँ लगी हुई थी वो उसी वहीं पर लगाएं। ऐसा क्या कारण है, या तो बताकर हटा दे कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ से ये मूर्ति हटानी पड़ रही है। बताते किसको, कौन है वहाँ पर? ऐसा आपका कौन सा वो है, आपका कोई समता सैनिक दल का हो, भारतीय बौद्ध महासभा का हो, या कोई ऐसा मेन संगठन है जिसको वो बोलते, वो किसको बताएंगे? वो मेन संगठन सभी संगठन है। अगर उन्होंने चुपके से हटाई है तो वहाँ पर भी मीटिंग करके हटाई होगी। वो न्यूज़ चैनल, सारे मीडिया चैनल उन्हीं के हैं, वो उनमें कहते, अब बात करते, अखबार में निकालते, सब में बताते और फिर देखते कि कितना ये बहुजन समाज वहाँ इकट्ठा होता है, तब ये स्टैचू को हाथ लगाने की भी कोशिश
नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। 10-12 स्टैचू और भी तो है महापुरुषों की, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप ही को क्यों हो रही है? हमें हो रही है क्योंकि हमें दूसरों का नहीं पता, लेकिन हमने विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब की जो स्टैचू वहाँ लगी थी, हमें उसी से लेना देना है, क्योंकि वो स्टैचू कोई ऐसे वैसे की नहीं है। वो स्टैचू जो इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले, सबसे ज़्यादा सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाने वाले, सबसे बड़े बैरिस्टर के रूप में जाने जाने वाले, सबसे बड़े अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, न जाने कितनी डिग्रियां, और अगर आज महिलाएं सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी रही हैं तो वो केवल बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत जी रही हैं। इसलिए हमें जो लेना देना है वो बाबा साहेब की स्टैचू से लेना देना है। एक लास्ट सवाल है, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो क्या करोगे? बात मारनी पड़ेगी उन्हें। या तो मर जाएंगे या फिर हम बाबा साहेब की स्टैचू लगवाने के लिए तब तक यह आंदोलन करते रहेंगे जब तक वो स्टैचू वहाँ पर नहीं लगेगी, और मजबूरन उन्हें लगानी पड़ेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, या तो हम मर जाएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ करके जाएंगे, सबको मिलके रहना है। मैडम, जब मरी जाएंगे तो क्या करके जाओगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ करके मरेंगे। शहीदों में नाम अमर करके जाएंगे। और क्या, शहीदों में नाम अमर करके जाएंगे, मर जाएंगे। मरने से पहले बाबा साहब की मूर्ति को वहीं स्थापित करवा के जब मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। धन्यवाद।